नमस्कार दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी है, कैसे कैसे रेट चल रहे जी। चलिए जान लेंगे पूरी जानकारी जी। बाबू जी राम राम जी। राणा जी, कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया। आज के क्या मुख्य समाचार जी, क्या रिपोर्ट जी? कोई ज़्यादा नहीं, 7-8-10 गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, 8-10 गाड़ी हैं, कोई ज़्यादा माल है नहीं। हाँ जी। और पीछे पोजीशन टाइट है, डेली के हिसाब से टाइट हो रही है। वाह जी वाह। इसमें किसानों को माल बेचना चाहिए। दिल गदगद सा होता है। क्यों नहीं होगा, जहाँ आदमी क्या सोच रहा था और क्या हो रहा है एक है। ये टाइम तो किसी ने सोचा ही नहीं था इस साल भी ये माहौल बनेगा। अभी जैसे दिल गदगद हो रहा, आपको इसका क्या लाभ है और क्या हानि है? मेरे तो लाभ ये देख लो, माल ही नहीं है। मेरा लाभ तो ये है, नहीं माल ही नहीं है। हाँ, हानि कुछ भी नहीं है, हानि कुछ भी नहीं है। हाँ जी। क्यों? अगर मैं ही नहीं कहता, मेरा अंदाज़ा या कुछ भी, अगर कि इससे किसी का भला हो रहा है। हमने जब गीला माल चल रहा था तब बोला था कि घबरा के नहीं बेचना, धीरे धीरे बेचो। अभी ग्रुपों में बोल रहे थे कि जी मरवा डाला, ऊटी वालों का बिकवा डाला। भाई साहब, अगर ऊटी उस टाइम नहीं बिकता तो चेके से ऊटी की ऐसी की तैसी हो जाती। एमपी का जो माल, बढ़िया माल भी चेका खाया गया। अच्छा, ये बोल रहे कि ऊटी वालों का आपने बकवा दिया। अच्छा, अब क्या बोल सकते हैं, किसी के मुंह पे कोई वो थोड़ी ना, इसलिए इस बार हम ज़्यादा बोल ही नहीं देता ना जी। आपके व्यूज़ भी कम हो रहे हैं इस बार, तो उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तेरे चल रहे जी, आ रहे लगातार। हाँ। सारी वीडियो में देख ही रहे जी लोग। हाँ, लेकिन इतना आपको बताऊं, प्रभु की इतनी कृपा हो गई है कि आपका इंटरव्यू कई देशों में देखा जाने लगा। कई देशों। कल भी मेरे को एक इम्पोर्टर का फ़ोन आया है, वो आपके इस कौन सा है, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, एक और कंट्री है, वहाँ के थे, दिमाग से स्किप हो गई। टर्की गए, तुर्की गए? नहीं नहीं, उसी आसपास की कंट्री है, तो वहाँ का माल आता है वहाँ पे इस तरफ दुबई में। तो वो बंदा मेरे को उधर कम से कम 10-12 मिनट बात की, मैं रास्ते में था, मैंने बताया था मैं निकल गया हूँ। 10-12 मिनट बात हुई उससे। उसने यही पूछा कि भाई साहब, आप इंटरव्यू में कुछ दिन से बता नहीं रहे आगे क्या होगा। तो मैं कहा आप देखते हो जी? हाँ बिल्कुल देखते हैं, हम तो 2 साल से देख रहे हैं। तो एक बहुत खुशी वाली बात है कि आपका इंटरव्यू कई देशों में देखा जाने लगा। और वो भी वेट करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उस हिसाब से क्या रहेगा। और उस जगह लहसुन का भाव 40 से 60 रुपये का है वहाँ पर इस समय। हाँ, हमारे पैसे के हिसाब से। हाँ। तो वो कह रहा, वो वही पूछा था कि भाई साहब आपके यहाँ क्या रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बिजनेस का प्लान करेंगे। उनका लहसुन कैसा मैंने होता कहा है? जी वही सेम, वही अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, तो कौन सी दिमाग से निकलती कंट्री एकदम। उसके पास ये सारी 5-7 इकट्ठी कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। तो वैसे ही होता है। तो वो कह रहे जी पिछले 2 साल में तो हमने खूब पैसा कमाया और थैंक्स टू यू। मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाभ है। हानि ये है, हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग, और जिनको मैं हो सकता है अच्छा नहीं लगता हूँ, वो उल्टा बोलते हैं। तो ये हानि है, उस लाभ के आगे हानि कोई महत्व नहीं रखती। ठीक है जी। है ना जी। खैर, अभी जो माहौल है सर तेजी का है, तेजी बन रही है। कितने और माल आए? बनेगी। कितने माल आए ये जी? अभी कितने माल आए आज, कितनी गाड़ियाँ आई 7 टोटल? गाड़ी। टोटल मंडी की बहुत कम माल हो गए जी। सर माल पीछे से भी किसानों ने भी रोक लिया और विदेशों में जा ही रहा है, और ये अभी और टाइट होगा। लेकिन यहाँ एक माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि जो किसानों ने रोका, ये रोकना नहीं चाहिए, आपको माल धीरे धीरे निकालना चाहिए। मैंने एक बहुत सिंपल सा फंडा आप लोगों को समझाया है कि हर चीज़ का मज़ा लीजिए, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का मज़ा लेना चाहिए। ठीक है जी। है ना। आपका जो भाव मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके उसको बेचते चले। आपके 100 गट्टे हैं ना,
5-5 कट्टे बेचो हर हफ्ते 10 दिन में, लेकिन बेचो। ठीक है आप रुको नहीं कि एंड में मैं 150 बेचूंगा। आप ये समझो, आज की खबर समझा रहा हूँ आपको, न्यूज़ की है, न्यूज़पेपर की खबर है कि जी 245% टैरिफ टैक्स कर दिया अमेरिका ने चाइना पे कल। तो आज खबर थी कि चाइना भारत पे डोरे डाल रहा है, और ये चीज़ मैंने 10 दिन पहले भी बोली है। तो हमारे को व्यापार में बहुत समझ के, बहुत जागरूक होके चलना पड़ेगा। इसमें ये देख लीजिएगा कि जिस आदमी ने पैसे को भुना लिया, मतलब कि जिसने हाथ के हाथ कमाई कर ली, वो तो राजा बनेगा। और जिन्होंने सोचा वन शॉट मारेंगे, तो वन शॉट कई बार स्वीप हो जाता है, कई बार क्लीन बोल्ड हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। है ना, धंधा आप कर रहे हैं, जुआ आप खेल रहे हैं, व्यापार आप कर रहे हैं, वो सब आप कर रहे हैं। मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं, ना मेरी लेवल है ना मेरी औकात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि ऐसा होना चाहिए जिस हिसाब से। अब ये देखिए, मैं नाम छुपा रहा हूँ, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टर का फ़ोन आ रहा है, और ये विदेश के हैं, यहाँ के नहीं है ना। बट वही वाली बात है कि सुन लो जी। तो सर, मैं तो यही कहूँगा कि भैया कमाई वो होती है जो जेब में आए, भले वो व्यापारी हो, किसान हो। अगर आपको करंट में 10-15 दिन में 15-20 रुपये 25 रुपये मिल रहे हैं, तो भैया बेचते चलो, पैसा अंदर बेचते चलो। ठीक है जी। मैं तो यही सलाह दूँगा, आगे आपकी समझ है। आज यहाँ आपका पैसा, आपका व्यापार। लेकिन उनसे बात नहीं हुई थी, बाहर से आ रहा ना कॉल। तो सर, इसमें कमाई वो है जो जेब में करेगा, बाकी तो खुल के धंधा करो। ये साल बहुत बढ़िया। आज यहाँ रेट बढ़े जी कुछ? यहाँ भी व्यापारी बोल रहे हैं भाई साहब 80 रुपये से कम बेचो ही नहीं मोटा माल। आज के एक बार पहले पंजाब के रेट बता देखिए, ये दो। मेरे पास माल था, ये कहाँ का है ये? ये वाला, ये कहाँ का है जी? ये हरियाणा, ये हरियाणा का दूसरा हिस्सा, अच्छा जी। सीसावरी साइड। ठीक है। ठीक है जी। ये ग्रेडिंग उन्होंने हमारी उस पर किया था मशीन में, इसी में का वो माल है। अच्छा जी। 4 ग्रेड निकले थे, है ना। ठीक है जी। बाकी 2 ग्रेड बिक गए, 2 ये पड़े। ठीक है जी। तो आज के पहले हरियाणा के रेट बता दो या पंजाब के। देखो, पंजाब आज कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया पंजाब में? नहीं। हरियाणा के जो करनाल साइड के माल है 40 से लेके 80 का भाव है। अच्छा जी। वहीं पे 70-75 हो गया। रामपुर नहीं आया, एक गाड़ी आई है, और पीछे ही वहाँ पे 80-85 के भाव है, यूपी में जी? हाँ। अच्छा जी। मेरे 100 रुपये को लहसन बढ़िया माल क्रॉस कर गया, टच नहीं करेगा, 100 को क्रॉस कर देगा। गोल्ड 98,000 रुपये आ गया, वो भी लाख को टच कर जाएगा, और लहसन 100 को क्रॉस करेगा। ठीक है जी। है ना जी। तो ये चीज़ें उठापटक चल रही है, इसमें कमाई होते ही बेचना चाहिए। आप 1-1.5 महीना पहले कहा था, अंदाजे में ही बताया था जान के, कि जी 100-150 लहसन आएगा। हाँ जी। तो ये अंदाजे में बोला था कि उस टाइम बोलता, लोग कहते जी इसी ने लहसन रुकवा दिया, कि इन्हें बोला 100-150 आएगा, तो किसानों ने नहीं बेचा। मैं उस टाइम से बिकवाता चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और आज 100 से 150 की रेंज पे हम पहुँचने जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन ये भी बोला था कि 100-150 की रेंज में विदेशी माल भी आएंगे। ये तब बातें बोली है जब ये टैरिफ वॉर नहीं चल रहा था, जो और देशों में टैक्स का वॉर चल रहा है, वो नहीं चल रहा था, उस टाइम बोला गया था। वो बात हो रही है, विदेशी माल मैंने बोला था आएंगे। अब उनकी आने की संभावना जो पहले 100% थी, वो 200% बढ़ गई है। ठीक है जी। है ना जी। तो इन चीज़ों को बिल्कुल देख के चलना। मैं कहीं भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कमाई वो होती है जो जेब में आए। ठीक है जी। लहसन ने और ऊपर बढ़ना ही है भाई। जिसने 50 का लिया है, उसका अगर 80 बिक रहा है तो बढ़िया है, 100 तक खींच लो, है ना। मेरा मकसद है कि बेचते चलो थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आगे सब समझदार हो, कोई ऐसा नहीं है, सब पे अपना अपना एक्सपीरियंस है, और सब पुराने काम करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है जी। जी।
लोकल मंडियों में पीछे तेजी है। सब जगह तेजी है। पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब की बार तो कोई एमपी का और राजस्थान का कोई हल्ला बोला ही नहीं जी, यहाँ पर माल में। सर देखो, लोग दिसंबर से अभी तक जो पिटना चालू हुए वो पिटे हैं। अब पिछले 1 महीने में थोड़ा बहुत जो कमाइयाँ हुई हैं लोगों को हुई हैं, लेकिन दिसंबर से आप ये लगा लें मार्च, ये सबके खतरनाक है। हमारे लोगों को भी नहीं। 4 महीने गए। 4 महीने बहुत गंदे गए। तो अभी जो भी काम कर रहा है सब संभल के कर रहे हैं, कोई हवाबाजी में नहीं कर रहे। जो नुकसान हुए मोटे सबको, और इसलिए कोई हो हल्ला नहीं है। और जो बड़े वाले खिलाड़ी हैं वो चाहते भी नहीं हो हल्ला हो, वो अपना गेम खेल रहे हैं जी। ठीक है जी। एक गेम उनकी पहली पास हुई थी, दूसरी ये पास हो ही रही है, तो ठीक है। हम तो कहते हैं अब की बार जैसे साथ साथ चलो। पिछले 2 साल स्पेशल लहसुन के लिए गए, लहसुन की चर्चा, लहसुन की बात, लहसुन का ही साम्राज्य, सारा कुछ लहसुन के आड़ती, लहसुन के किसान व्यापारी। अब की बार तो सारे साइलेंट होके काम कर रहे हैं। सर देखो, अभी कल एक का मैं चैनल कल खाली था, मैं कल बताया था कि वृंदावन निकल गया हूँ, आपको बोल के गया हूँ। हाँ जी। तो मैं इंटरव्यू के बाद वृंदावन निकल गया था। अच्छा, आपने कहा था वीडियो संभाल के रखना जी। हाँ, तो मैं खाली था, गाड़ी में था, तो मैं कई लोगों के वो पढ़ रहा था, चैनल आ रहे थे ना, सुन रहा था। एक चैनल में कमेंट था कि ये चैनल सही प्रेडिक्शन कहता है, खुराना मार्केट को डिस्टर्ब करता है। ये तो गुजरात का चैनल है जी। वो तो खुराना मार्केट को डिस्टर्ब करता है, ये आपने कल के उसमें कमेंट में पढ़ा होगा। तो इनका व्यू बढ़िया था, मुझे अच्छी बात है। मैं इसलिए इस बार मार्केट डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। कई लोगों को प्रॉब्लम थी 2 साल इससे मार्केट को बहुत अपना वो दिया। मैं इस बार कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, और वो हिंट आपके सामने ये तो बिना डिस्टर्ब करे भी अपने आप 100 क्रॉस कर गई। मैंने हिंट दिया था सर, मैंने उस टाइम हिंट दिया था जब किसी ने भी नहीं बोला था। ठीक है जी। और मेरी बात हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आप 2 महीने पहले वाले में इंटरव्यू देख लो, और लोग बोलते हैं, पलट जाते हैं कि हमने तो बोला ही नहीं था। या तो मेरे को कोई पलटने की गुंजाइश नहीं है। जो बोला है, भले वो सही हुआ या गलत, मेरे को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मेरा इंटरव्यू लेने वाला कोई है, मेरा कोई खुद का चैनल है नहीं। ठीक है जी। इंटरव्यू लेने वाले आप, और वो उसका रिकॉर्ड हो जाता है, सारी वीडियो है जी, सारी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी मैं इस बार जान के इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता है पूरा कब क्या किस टाइम क्या होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं, एक्सपीरियंस है। लेकिन 2 साल अपने हिसाब से चलाया था, इस बार सब अपने हिसाब से चलो। फिर भी पल पल पे गाइड कर रहा हूँ। गाइड ना कर रहा होता तो आज से 2 महीने पहले जो माहौल बना था, उसमें बहुत दुनिया बेच जाती घबरा के। ठीक है जी। अपने अपने दिलों पे हाथ रख के पूछ लेना कि ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। बहुत लोग बेच देते। जिस जगह जाने की जो समझी उस जगह गया हूँ। यानी पिछले जो 2 साल गए उसमें जो है मार्केट को चलाने के लिए बड़ा योगदान दिया। अब की बार जो है सुपर शंकर के लिए दिल खुश हो रहा। अभी अब की बार सुपर शंकर जो है अच्छा मार्केट में दे दिया, एक नई चीज़ दे दी। तो ये नई चीज़ दी है। आने वाले 2 साल में आप देखेंगे हमारे व्यापार के नक्शे बदल जाएंगे। ये देखिए ना, आपको एक माल दिखाता हूँ। ये सेसा साइड के माल है। ये सेसा के माल है, पिछले 2-3 दिन से पड़े हैं, बिक नहीं थे। ठीक है जी। इसके किसान ने मेहनत भी की होगी। ठीक है जी। समझ रहे, इस किसान ने मेहनत की होगी ना। ठीक है जी। या नहीं की होगी, दाम दिखा रहा है इसका माल। खर्चा भी इसका उतना ही हुआ होगा। ठीक है जी। और इस किसान ने भी मेहनत की है। ये अलग ही बब्बर शेर हैं जी। ये हरियाणा के अलग माल है, देसी। ये सेसा है, वो देखिए। ठीक है जी। तो सर ये दिखते हैं जैसे यूपी के माल होते हैं पहले वाले वो। हाँ, वही वाली सिचुएशन है। अब ठीक अगर है इस जगह है नया बीज चला जाएगा, ठीक तो है जी। हमारा क्या चला जाएगा बताइए। आज की तारीख में आपकी दुकान पे तो जो बिल्कुल वीआईपी माल है वो तो है ही नहीं जी। अभी 1 घंटे में गाड़ी लगने वाली है। अच्छा, कहाँ वाली जी? ये हरियाणा की अपने उधर ग्रेडिंग हो रही थी। अच्छा जी। गोडाउन पे
अब 1 घंटे में माल लग जाएंगे, बहुत ही बढ़िया माल है। कौन से इलाके के? हरियाणा के, पश्चिमी हरियाणा करनाल के है ये, बोले करो ना। ये कैनाल की तो तरफ के, सिरसा बोलो या करनाल बोलो। कैनाल की तरफ के। ठीक है, ये बात बनी है। हाँ, तो असल में व्यापारियों के होते हैं, वो कहते हैं डिस्क्लोज नहीं किया करो, तो सादा हमारा व्यापार खराब करते हो आप। आज भी मेरे को एक सुबह व्यापारी ने बोला कि यार आप व्यापार खराब कर देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो। हमारे से ज़्यादा पता जी सारे व्यापारियों को, कल्ली कल्ली रिपोर्ट है जी, हम क्या जाना जी इसमें। अब मसवासी की बता रहा हूँ, ये यूपी वाले व्यापारी ने बोली है। कह रहे जी पिछले साल तक किसी को नहीं पता था कि मसवासी में माल होता है। आप आए, आपने हमारे व्यापारी की बहन बना के गाली समझ लो, ये कही थी। भाई उनको दिक्कत हुई हमारे आने से। नहीं, व्यापारी वहाँ पहुँच गए और लेने वाले। किनको दिक्कत हुई? जो वहाँ पे बड़ा गेम खेलते थे, किसानों की ऐसी की तैसी कहते थे। वो जो यूपी का किसान था उसकी तो लंका लगाते थे 2-4 लोग मिलके, लेकिन उनके मजे आते थे। हमारे जाने से क्या हुआ, चीज़ ओपन हो गई, पूरे हिंदुस्तान को पता चला मसवासी मंडी है, किसानों को असल भाव मिला। तो अब मेरे को किसी 1, 2, 3 का क्या, ये 80 रुपये बोल रहा है वो बंदा, 70 बोल रहे हैं, देने वाली बात है। पोजीशन टाइट है, ये ले लो 38 रुपये। चलो जी बाबू जी, तो सारी बातें मुद्दों होगी लंबी, बार बार फ़ोन आ जाता है, बात कट जाती है, फिर भूल जाते हैं। बस अब तो वीडियो ख़त्म। वीडियो भी जो है 16.5 मिनट की होगी। बस एक बात बता दो। एक्चुअली दूरदर्शन से कॉल था। अच्छा जी, वो अगले हफ्ते इंटरव्यू है तो उसके लिए बोल रहा था। ठीक है जी। तो ये बताओ जी, जो ये ट्रेड वार चल रहा अमेरिका का, चाइना का, फलाने का, डिगड़ाने का, इससे हमारा क्या फ़ायदा होएगा? आपने एक बात बोली थी हमको, वो क्या कर रहा, वो चीना हमारे ऊपर डोरे डाल रहा। सर देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ करंट में, कई प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स पे तो होगा ही होगा, समझ लेना। हम अपने लहसन पे आ जाते हैं क्योंकि सब चीज़ों का ठेका तो हमने लिया नहीं। हर एक खिलाड़ी है, हर एक चीज़ में अलग अलग खिलाड़ी है। हम लहसन पे आ जाते हैं। फ्लेक्स, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक ग्रैनुअल्स, ये जो इंडस्ट्री थी, गार्लिक पाउडर या कोई भी वेजिटेबल पाउडर्स या ऑल वेजिटेबल फ्लेक्स, इस पे इतना बड़ा उछाल है, इतना बड़ा उछाल है। जो आज से 2 महीने या जनवरी से घबराहट चालू हो गई थी गार्लिक फ्लेक्स वालों में, और वो 105 रुपये पे, 100 रुपये पे, 90-95 पे आ गए थे। वो आज की तारीख में 130 रुपये और वो आगे और 10-20 रुपये बढ़ जाएगा। वो 150, 170 चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कौन मांग रहा है? डिमांड कहाँ चाहिए? यार अमेरिका ज़्यादा है, ये सारा यूरोप ज़्यादा है। भाई जो वो लोग उनसे लेते थे वो 245% ड्यूटियाँ ठोक दी, मतलब ही नहीं आने का। उसके मुकाबले अपना माल जाएगा। हमारा माल एक बार चला गया तो गारंटी दे रहा हूँ विद चैलेंज कि जिसने हमारे हिंदुस्तान का माल खा लिया वो चाइना का माल फिर इतनी ईजिली खाएगा नहीं। ठीक है जी, है ना? तो ये आप लिखिएगा कि ये मौका है, भले कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको इसमें भुनाने का मौका है। इसी की वजह से जो डैमेज माल है आपको दिख रहे हैं, माल ही नहीं है मंडी से गायब। छोटे माल, गोली माल, डैमेज माल गायब, वो धड़ाधड़ जा रहे माल बनना चालू हो रहे क्योंकि जितना माल था वो तो इसी महीने चला जाएगा बाहर। ठीक है जी। उसके बाद माल नहीं है तो वो माल उठा रहे। जो वो वेट कर रहे थे 10 रुपये 15 रुपये आने की, वो 25, 30, 35, 40 रुपये खूब माल जा रहा है। ठीक है जी। हाँ, बनने के लिए। तो जो चीज़ हमारे को 10 वाली पड़ती बन के 60, 65, 70 की, वो अब 100 की भी पड़ेगी तो उनको पड़ता आ ना भाई साहब। ठीक है। 130, 140, 150 में माल बिकने चालू है और ये भी और टाइट होंगे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये फ़र्क है ना सर। तो मैं तो कह रहा हूँ ये ज़िंदगी भर लड़ते रहे, हमारे हिंदुस्तान का भला होता है, हिंदुस्तान के किसानों का भला होता है, व्यापारियों का भला होता है। होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है जी। और इससे हमारे माल पहुंच रहे हैं विदेशों में, और उस चीज़ को जिसने एक बार खा लिया, अकेले आप ये नहीं समझो सिर्फ फ्लेक्स ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं कि अचार कितना ज़्यादा है, कितनी डिमांड है अचार की, सारे तरह के। जहाँ वो अचार को एंट्री नहीं होने देते थे, मतलब कि जो चीज़ चाइना देता था, जो भी प्रोडक्ट, वो सब प्रोडक्ट के लिए भारत तैयार हो गया।
ठीक है जी। तो कितना बड़ा मौका है हिंदुस्तानियों को वहाँ वालों को माल देने का। ठीक है जी। और क्या चाहिए, और हर चीज़। अब एक भाई जी देखो ना, एक कितना बड़ा मौका। ठीक है जी। तो भैया इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। घूम के बाद कुर्सी मंगवाना है यार, घूम के बाद वही याद है कि फ़ायदा उठाइए और रकम जेब में करिए। धीरे धीरे ये बेचते व्यापार में चले। घुसने का टाइम है। आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो जो एक्सपोर्ट हो रहा है, पकड़ लो और घुस जाओ। धन्यवाद बाबू जी। राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। पूछना क्या है, वहाँ से निकल गई है गाड़ी।